नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे अर्बन टॉक्स के पहले एपिसोड में। ये शो अर्बन अपडेट आपके लिए लेकर के आ रहा है। इस शो के द्वारा हम आपके और हमारे शहरों से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस, इश्यूज़ और डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन्हें एड्रेस करेंगे। एक्सपर्ट्स के थ्रू और वेल रिसर्च्ड फैक्ट्स के थ्रू हम आप तक उचित जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। अर्बन टॉक्स के इस एपिसोड का टॉपिक दिल्ली मास्टर प्लान 2041 है। जैसा कि आप सभी पहले से जानते हैं, भारत में हर एक शहर एक्सपर्ट्स की मदद से एक मास्टर प्लान तैयार करता है। जनता की सुझावों के बाद भारत सरकार उसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए फाइनल करती है। आज हम दिल्ली मास्टर प्लान के 3 ज़रूरी मुद्दे पब्लिक स्पेसेस, हाउसिंग और मोबिलिटी के बारे में बात करेंगे और एक्सपर्ट्स से जानेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। पेडेस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट के लिए हमेशा मास्टर प्लान में प्रावधान होना चाहिए। जब हम मास्टर प्लान की बात करते हैं तो हमारा एफर्ट होना चाहिए कि हम किसी तरह से जो ट्रैवल हो रहा है या तो उसको मिनिमाइज़ करें, कम करें, या फिर उसको एक मोड में सस्टेनेबल तरीके से लेकर के जाएं जहां पर प्रदूषण कम हो। और कुछ जो ट्रैवल है जो हमारा एक नेबरहुड लेवल पे हो सकता है, उसको हम कोशिश करें कि हमारा जो प्लानिंग है वो इस टाइप से हो कि पैदल चल के या साइकिल से चल कर के हम अपनी मोबिलिटी के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करें। तो नेबरहुड में ये तभी हो पाएगा जब वहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए, साइकिल के लिए एक फैसिलिटी होगी। फैसिलिटी खाली एक प्लान पे नहीं, एक्चुअल में भी आना चाहिए। आप पैदल चलेंगे, वो पैदल जो चलने वाला रास्ता है वो वॉकेबल होगा। आप साइकिल से चलेंगे, वो साइकिल की बाइकेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब वो ऐसा होगा कि लोग उस पर साइकिल चलाना चाहेंगे। जंक्शंस पर आएंगे तो आपको एक प्रायोरिटी मिलेगी कि आप उसको सुरक्षित तरीके से क्रॉस कर सकें। कि हमें इस टाइप का पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए जो एक रिलायबल हो और फिर से वो कहीं ना कहीं एक साफ़ सुथरी हवा वाला हो। तो इसी वजह से हम शिफ्ट कर जाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ या दूसरे मोड की तरफ, जहाँ पर कि हम ये देखते हैं कि प्रदूषण या ऊर्जा की खपत कम हो। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल ही क्यों, हमें सोलर व्हीकल वगैरह, सोलर व्हीकल हो गया, हाइड्रोजन फ्यूल सेल हो गया, बहुत सारे जितने भी ऐसे मोड हैं। अब ये पॉलिसी में नहीं रहना चाहिए, ये प्रोग्राम में नहीं, ये प्लान पे कन्वर्ट होना चाहिए। और ये प्लान पे तभी होगा जब प्लान पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान किया जाएगा और एक ज़मीन को, लैंड को अलोकेट किया जाएगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे चार्जिंग स्टेशन की टर्म्स में हो, चाहे वो एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हब की तरह फॉर्म में हो, चाहे वो उस एक एनर्जी बैंक की तरह से हो। हमारा प्लान इस तरह से होना चाहिए कि हमारी ट्रेवल कम से कम हो, मिनिमाइज हो। तो कंसेप्ट ये उभर के आया कि हम ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पे, जिसको टीओडी बोलते हैं, उस पर ध्यान दें। टीओडी पे अक्सर देखा गया कि हमने डेंसिटी तो बढ़ा दी, लेकिन हमने ये निश्चित नहीं किया कि जो लोग इसके आसपास रहते हैं और जो ट्रांजिट पकड़ के दूसरे जगह पे जाना चाहते हैं वो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। ये दूसरी बात आती है जो हमारे एक्टिव ट्रैवल और पार्किंग मैनेजमेंट की आती है। पार्किंग जहाँ एक समस्या है वहाँ कहीं ना कहीं ये ज़रूरत भी है। पार्किंग पॉलिसी के साथ साथ हम पार्किंग को एक लैंड यूज़ की तरह मान के चलें और पार्किंग को एक डेवलप करें, लेकिन ये पार्किंग एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कंपटीशन पे नहीं होना चाहिए। ये सप्लीमेंट की तरह होना चाहिए कि जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा नहीं सकता और किसी दूर तक जा सकता है तो आप वहाँ अपनी गाड़ी को लेकर के जाइएगा और बाकी इस दूरी को आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रेवल कीजिएगा। It is important to note, if we are trying to change the status quo, and by that I mean trying to perceive public spaces not just as single use but as a multi-use zone, we need to understand that informality is not that it just needs to be accommodated.
it's a driver of development, and we need to see it as from a lens that we need to break that social mindset, basically, to see how informality contributes to our urban local economy, how they make it vibrant and lively, and how so many people are dependent on public spaces as a source of livelihood. Spatial provisions aren't that in-depth or holistic for us to envision what the future quality of public spaces would look like. And this is because there has been no baseline study been done. The chapter on public spaces is actually a bunch of ideas, great ideas, some great global concepts, but how they are going to be adapted to Delhi's urban environment is still a question mark. When we talk about key performance indicators, there is a lot about quality and it's quantifiable. But when we think about, say, vibrancy of public spaces, that is a qualitative term. How can we measure that? And that can only be done when we're looking at quality of public spaces through accessibility, inclusivity, through safety, through comfort, and all these things can only happen if we're having a dialogue about the quality of public spaces, and when there is a baseline to kind of measure it from. So it's essential, if we do have local area plans, we are also measuring not just the quantity, like the number of public spaces, but also its vibrancy and how it's contributing to people's quality of life and livelihood. How are we measuring these public spaces? How can we integrate it to the current context, and have how can we commit to integrating the informality of Delhi into this larger master plan that we're talking about, and this can only be done through a detailed local area plan. आवास के लिए क्या है शहरी गरीबों के लिए इस शहर के, तो अगर हम बात करें बस्तियों की, तो बस्तियों को सही से उनका मानचित्र नहीं किया गया है। ड्राफ्ट दिल्ली मास्टर प्लान के लैंड यूज मैप दिखाता है कैसे शहर में अलग अलग चीजें कहाँ रहेंगी, व्यवसाय है उसके लिए क्या प्रावधान होगा, आवास का इलाका कहाँ, जोन कहाँ बनेगा, ग्रीन स्पेसेस कहाँ बनेगी, पानी, जो लैंड यूज मैप है उसमें जब बात आती है आवास, तो उसमें बस्तियों की मैपिंग नहीं की गई, जो कि बहुत चिंताजनक बात है। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की का सर्वे भी हो चुका है, रजिस्ट्री भी हो चुकी है, तब भी उनको सही से नहीं दिखाया गया है नक्शों में, उनकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया हुआ मास्टर प्लान दिल्ली 2041 का फाइनल ड्राफ्ट उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सबके पढ़ने के लिए मौजूद है। 23 अगस्त 2021 तक हम में से कोई भी उस वेबसाइट पर जाकर अपने सुझाव दे सकता है। अर्बन अपडेट की और वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।